दोस्तों, कल क्लास 10 और क्लास 12 का सीबीएसई का रिजल्ट निकला। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ चुके हैं। जैसे कि हमें पता है कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ चुके हैं। तो कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो काफ़ी अच्छे नंबर लेके आए हैं, कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसका रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आया होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नंबर्स जो है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। आपकी जो स्किल्स है, आपका जो डिसिप्लिन है, आपकी जो मेहनत है, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ठीक है, मैं एक स्टोरी के साथ ये आज की बात शुरू करना चाहता हूं। आप सभी ने या ज्यादातर लोगों ने 12th फेल मूवी जो है वो देखी होगी, जो एक सच्ची कहानी से प्रेरित है, जो हमारे आईपीएस है मनोज कुमार शर्मा। ठीक है, तो कैसे वो 12th में फेल हुए थे, लेकिन उसके बाद उसकी जो मेहनत है, उसका जो डिसिप्लिन है, वही आगे चल के उन्होंने इंडिया की टफेस्ट एग्जाम क्लियर करी, यूपीएससी, और वो आज आईपीएस अफसर है। ठीक, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि जो भी रिजल्ट आया है आपका, उसको आप एंजॉय करो। ठीक है, प्राउड फील करो आपके रिजल्ट के बारे में। ऐसा नहीं आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट नहीं आए, ये एक जस्ट एक पड़ाव है आपका। आगे ऐसे बहुत ही सारे पड़ाव आने वाले हैं जो आपको तय करने हैं। इससे मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है। जो भी रिजल्ट आया है उसको एंजॉय करो। काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे जिसके कम मार्क्स आए, लेकिन वो हर एक लोगों के साथ अपना रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे अपना रिजल्ट लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपना रिजल्ट लगा रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट है आपका, आप उसको सेलिब्रेट करो। सबसे पहली चीज ये, क्योंकि अगर आप अपना रिजल्ट सेलिब्रेट करोगे तो आपके सराउंडिंग में जो भी एटमॉस्फियर है वो भी ऐसा ही बनेगा। दूसरी चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मार्क्स जो है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे। हम सबको पता है कि ये 21st सेंचुरी है, जहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस स्किल्स को दिया जाता है। अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आप अपनी स्किल्स पे काम करोगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। आप लोग अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। सबसे पहले मैं 10th के स्टूडेंट्स से बात करना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक पड़ाव जो है अपनी जिंदगी का वो तय कर लिया है। ठीक है, अब आगे क्या करना है। देखिए, आप कोई भी स्ट्रीम चूज करें, चाहे आप साइंस में जाओ, चाहे आप कॉमर्स चूज करो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज में जाओ, लेकिन एक चीज ये याद रखना कि कभी भी अपने नंबर्स के हिसाब से स्ट्रीम चूज नहीं करनी है। आपका इंटरेस्ट किस में है, आप आगे चल के क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप लोग स्ट्रीम चूज करोगे। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छे नंबर आए हैं, तो मैं साइंस लूंगा। अगर मेरे कम मार्क्स आए हैं या तो एवरेज मार्क्स है तो मैं कॉमर्स में चला जाऊंगा, और मेरे बिलो एवरेज मार्क्स है तो मैं ह्यूमैनिटीज में चला जाऊंगा। नहीं, ये एक मिथ है। मार्क्स स्ट्रीम डिसाइड नहीं करते। आपका जो इंटरेस्ट है उससे आप फॉलो करो, आपका जो पैशन है उसे आप फॉलो करो, और फिर आप देखना आप बहुत सारे वंडर्स करोगे। अब मैं बात करना चाहूंगा 12th के स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने अभी एग्जाम क्लियर करी है। अभी एक बहुत ही, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी एक स्ट्रीम चूज कर ली है। ठीक है, कई बच्चे साइंस स्ट्रीम में होंगे, कई बच्चे कॉमर्स में होंगे, कई बच्चे ह्यूमैनिटीज में होंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि आप जो भी कोर्सेज सिलेक्ट करो, वो अपने रुचि के हिसाब से डाउन द लाइन वो कोर्स की क्या डिमांड रहने वाली है जॉब मार्केट में, ये भी आप सोचो, और उस हिसाब से आप अपना जो बेस्ट कोर्स है वो सिलेक्ट करो। इसके साथ साथ बच्चों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके पेरेंट्स के पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। ऐसा ना हो कि पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो और आप डिमांड करो कि भाई मुझे यही चीज करनी है। जी नहीं, ऐसा नहीं करो। ठीक है, पेरेंट्स से मैं ये बात करना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे ने
अच्छे मार्क्स लाए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो ग्राउंडेड रहे। और अगर आपके बच्चे के कम मार्क्स आए हैं तो पेरेंट्स, मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे का हौसला बढ़ाएं। कभी भी आप अपने बच्चे का रिजल्ट दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर ना करें, ठीक है? कभी भी कंपेयर ना करें। आपके बच्चे को अभी आपके साथ की जरूरत है, आपका हौसला चाहिए। आप उनको मोटिवेट करो, उनके साथ बैठो और बात करो, ठीक है? क्योंकि नंबर्स, वापस मैं बता रहा हूं कि नंबर्स जो है वो आइडेंटिटी नहीं है, मार्क्स जो है वो आइडेंटिटी नहीं है। नो डाउट नॉलेज चाहिए। कोई बच्चे ऐसे होंगे जो ब्लेस्ड होंगे अपने नॉलेज के साथ, कोई बच्चे ऐसे होंगे जो इतना उसके पास नॉलेज नहीं होगा, बट कोई भी बच्चा जो है वो कभी भी डल होता नहीं है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ डिस्कस करें कि आगे उनको क्या करना है। जिसमें भी उसकी रुचि है आप उनको मदद करिए। कहीं पे भी वो कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं पे भी वो अटक रहे हैं, तो आप उनको समझाइए कि हाँ ये चीज आप कर सकते हो, अगर यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है तो हम आपको इस तरीके से सपोर्ट करेंगे। रिजल्ट को आप सेलिब्रेट करो, यही मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगा, ठीक है? पेरेंट्स, आप लोगों के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। बात है थॉमस अल्वा एडिसन की, जिसको स्कूल से निकाला गया था। ऐसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको भी स्कूल से निकाला गया था, बट उसके पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से एडिसन के माँ ने कहा कि बेटा कोई नहीं, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। और आज उसी की वजह से देखो पूरा जग रोशन है, क्योंकि हम सबको पता है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या इन्वेंट किया है। अगर हम बात करें अल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो उनको भी स्कूल से निकाला गया था कि भाई आपका बेटा जो है वो पढ़ नहीं सकता, एवरेज है। पर आज उसका आईक्यू लेवल देखो, आज तक का हाईएस्ट आईक्यू लेवल उसके पास था। तो नंबर्स या मार्क्स या रिजल्ट्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, ठीक है पेरेंट्स? तो बच्चों के साथ बैठिए, उनको मोटिवेट करें, उनके साथ बात करें कि आगे वो क्या करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अगर रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, ठीक है? तो अब आगे क्या, आगे आप लोग क्या करोगे? मेरे कुछ सवाल है आप लोगों से, इसके जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा, ठीक है? क्या आप भी वही करोगे जो सब लोग कर रहे हैं, या फिर आप कुछ अलग करना चाहते हो? क्या आप भी वही करोगे जो आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं? आप भी वहीं पे एडमिशन लोगे जहां पे आपके फ्रेंड्स एडमिशन ले रहे हैं, जहां पे आपके क्लासमेट्स एडमिशन ले रहे हैं? 10th के स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी वही करोगे जहां पे आपके मेजोरिटी बच्चों ने साइंस लिया है तो आप भी साइंस लोगे? मेजोरिटी बच्चों ने आपके क्लास में से कॉमर्स लिया है तो आप भी कॉमर्स लोगे? क्या करना चाहोगे आप? सोचिए इसके बारे में और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? एक और सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि आप दूसरों को फॉलो मत करो वाइल सिलेक्टिंग, बिकॉज 10th स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th की एग्जाम क्लियर करी है, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि स्ट्रीम्स आप अपने फ्रेंड्स के हिसाब से सिलेक्ट नहीं करना। आपका जो पैशन है उसको आप फॉलो करो, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा आपकी लाइफ का, कि आप जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे आपकी पूरी जिंदगी डिपेंड रहने वाली है, पूरा करियर आप डेवलप करोगे, ठीक है? तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि भाई मेरे सारे फ्रेंड्स यहां पे गए हैं, ये स्ट्रीम सिलेक्ट करिए तो मैं भी वही करूंगा। द सेम थिंग अप्लाइज टू द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एज वेल, कि भाई मेरे फ्रेंड्स ने बीबीए ऑप्ट किया है तो मैं भी बीबीए ऑप्ट करूं, बीकॉम ऑप्ट किया है सारे फ्रेंड्स ने तो मैं भी बीकॉम ऑप्ट कर लूंगा, मेरे सारे फ्रेंड्स ने ये कॉलेज में एडमिशन लिया है तो मैं भी वहां पे ही जाके पढ़ूंगा। नहीं, अगर आप अपना पैशन फॉलो करोगे तो आपकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि सब लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करूं। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है? अगर आप कोडर बनना चाहते हैं बनिए, कोई दिक्कत नहीं है।
आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी बनना चाहते हैं वो बनो, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। एक बार आप ये डिसाइड कर लो, उसके बाद आपको अपने डिसीजन पे फर्म रहना है। फिर कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि क्या मैंने ये डिसीजन लेके गलती तो नहीं करी, क्या मैंने ये डिसीजन लेके आगे चल के क्या होगा मेरा, क्या मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, क्या मैं अच्छा बिजनेस कर पाऊंगा। नहीं, आपका पैशन है तो आप दूसरों से बहुत ही अच्छा करोगे। विराट कोहली का एग्जांपल ले लीजिए, कितनी हाइट तक पहुंच गए, उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, अंत में आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो सिर्फ एक दिन की बात है, पर आपकी पूरी जिंदगी जो है वो एक किताब है। तो आप ये एक दिन को अपने जीवन पे भारी ना होने दें, ठीक है। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आगे में कौन कौन से स्ट्रीम में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और हो सके उतना शेयर करें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें द कॉमर्स चक्र को। थैंक यू।